Hello students, today we learn session 7 and 8 of web application. Session 7 Online Transaction. E-commerce stands for electronic commerce which means online commercial activities. बेटा आजकल आप देख रहे हैं डिजिटल टाइम में आप सब कुछ each and every task done by the online. The buying and selling of goods and services by electronic means combine the power of internet. आप इंटरनेट की पावर को कंबाइन कर रहे हैं जिसको हम ई कॉमर्स कहते हैं. वे कस्टमर कैन पे ऑनलाइन. अब कस्टमर पे कर रहे हैं ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी या कैश आप यूज कर रहे हैं. ई जिस भी वर्ड के आगे ई आ गया, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, इट मीन्स ऑनलाइन. ई कॉमर्स फर्स्ट बिगिन बाय एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स. दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज. लॉट ऑफ इंटरनेट सर्विस अवेलेबल टू प्रमोट बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक. बहुत सारी सर्विसेज है जो अवेलेबल है जो प्रमोट कर रही है बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक. इंटरनेट ऑफर कन्वीनियंट वे टू शॉप. तो इंटरनेट है वो ऑफर कर रहा है कन्वीनियंट वे है शॉपिंग करने के लिए आप अपने घर से. और ऑफिस फॉर एवरीथिंग. आप कुछ भी मूवीज की टिकट्स, गेम्स, स्टेशनरी, हेल्थ केयर एंड पर्सनल प्रोडक्ट, होम अप्लायंस एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम. आप कुछ भी एनीथिंग परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन. दिस प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट का सेलिंग और बाइंग इंटरनेट का है ऑनलाइन शॉपिंग, दैट इज कॉल्ड ई शॉपिंग. सम ऑफ द पॉपुलर, कुछ पॉपुलर पोर्टल हैं आपके जैसे अमेजोन, एबे, बोंजा, फ्लिपकार्ट. ये आपको ऑनलाइन शॉपिंग करवाते हैं. अब एडवांटेज क्या है ई शॉपिंग के? कन्वीनियंट. ई शॉपिंग ऑफर कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग वेयर द कस्टमर डज नॉट हैव टू गो स्टोर. अब आप देख रहे हैं आजकल कोरोना के दौर में बाहर घर से बाहर निकलना मुश्किल है, तो आप लोग घर बैठे ही कन्वीनियंट शॉपिंग कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन एंड रिव्यू. आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन और रिव्यू ऑनलाइन सिस्टम पे चेक कर सकते हैं. एंड ऑनलाइन स्टोर प्रोवाइड रिव्यू ऑन द प्रोडक्ट. डिफरेंट प्रोडक्ट पे उनके रिव्यू दिखा रहे हैं क्या पॉजिटिविटी है जो आप चेक कर सकते हैं. Which help the customer to get additional information like instruction on the product use, manufacturer specification and safety procedures. Price and selection. आपके पास डिफरेंट आइटम के डिफरेंट प्राइस है, डिफरेंट साइट पर डिफरेंट साइट है. आप कंपैरिजन कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं. नो कंपल्सिव शॉपिंग. अब आप ए यूजर बाय द प्रोडक्ट एट इज विल. उसकी अपनी चॉइस है, वो किसी भी टाइम किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकता है. अब आपके पास जैसे मार्केट खुलने का टाइम इस टाइम शाम की 6 बजे तक है. अब आप कस्टमर के पास कोई भी टाइम लिमिटेशन को लेकर कोई भी ऐसी वो नहीं है, आप किसी भी टाइम शॉपिंग कर सकते हैं. डिसएडवांटेज. बेटा हर एक चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं. तो ऑनलाइन शॉपिंग डज नॉट गिव द पर्सनल टच. जो पर्सनल टच होता है वो टच नहीं आता ऑनलाइन शॉपिंग में. फन जो आप एंटरटेनमेंट करते हो कपड़े खरीदते समय या कॉस्मेटिक, वो टच नहीं आता. द इम्पॉर्टेंट इशू इज डाटा सिक्योरिटी. क्योंकि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के नंबर देते हैं तो वहाँ पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहती है कि कहीं से आपकी बैंकिंग की इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए. इफ ए वेबसाइट डज नॉट ऑफर फ्री शिपिंग. कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो फ्री शिपिंग नहीं देती तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में आपके शिपिंग चार्जेस ऐड हो जाते हैं. ए मेजर प्रॉब्लम इन शिपिंग हैसल. हैसल मीन्स अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है उस प्रोडक्ट में तो उसका रिफंड और एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आती है. देयर इज द ह्यूज रिस्क ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड. और कई बार ऑनलाइन शॉपिंग से फ्रॉड हो जाते हैं. आप सुनते हैं कई बार शॉपिंग आपने कब मंगवाया
उस प्रोडक्ट की जगह कुछ और प्रोडक्ट आ गया, इस तरह के फ्रॉड भी हो सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग अमेजोन डिफरेंट साइट है जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप उसकी वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसके बाद पेमेंट मेथड में कैश या आपकी कैश ऑन डिलीवरी या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट होती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड देते हैं तो एक ओटीपी आता है और ओटीपी के अंदर आपकी डिटेक्शन होती है। तो ये डिफरेंट साइट से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट ले सकते हैं, चाहे कोई स्टेशनरी है चाहे कॉस्मेटिक्स है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन ई रिजर्वेशन। अब जिस भी वर्ड के आगे ई आ गया इट मीन्स इंटरनेट ऑनलाइन रिजर्वेशन होता है। तो ई रिजर्वेशन मीन्स मेकिंग रिजर्वेशन। आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी रिजर्वेशन करवा सकते हो। अब रिजर्वेशन सिर्फ मूवी की नहीं हो सकती बेटा, आप किसी ट्रैवल एजेंसी से बस की ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो, किसी ट्रेन की रिजर्वेशन करवा सकते हैं या एरोप्लेन की रिजर्वेशन करवा सकते हो या किसी होटल के रूम की बुकिंग करवा सकते हो, मीटिंग हॉल के रूम की बुकिंग करवा सकते हो, रिजर्वेशन करवा सकते हो, किसी रेस्टोरेंट की टेबल को बुक कर सकते हो। ई रिजर्वेशन मतलब आप किसी भी तरह की किसी भी टाइप की रिजर्वेशन करवा सकते हैं। एसेबल एनीवेयर, आप किसी भी जगह से कुछ भी बुकिंग कर सकते हैं। तो बाइंग एन ई टिकट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मैथड। अगर कोई भी एक टिकट लेनी है तो बहुत ही कन्वीनियंट मैथड है। आप बुकिंग कर सकते हैं किसी भी होटल से, फ्लाइट की या कार ले सकते हैं रेंट पे। वन कैन बाय एन ई टिकट्स, आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं ई टिकट्स को। कॉस्ट कटिंग होती है, आपका आने जाने का टाइम बचता है और आपकी कॉस्ट कटिंग होती है। कमीशन फ्री होता है। कई बार क्या होता है कुछ साइट्स पे एजेंट्स होते हैं जो अपनी कमीशन चार्ज करते हैं। जब आप ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाते हो तो आप कमीशन फ्री ले सकते हैं। क्विक सिस्टम, आपका क्विक सिस्टम है, आप बहुत जल्दी रिजर्वेशन करवा सकते हैं। आप चेंजेस करवा सकते हैं, उसमें कोई कैंसिलेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। डिफरेंट साइट्स पे कस्टमर के रिव्यू देख सकते हैं। सेफ है और रिलायबल है। अब एप्लीकेशन एरिया, ई रिजर्वेशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कौन से एरिया है जहाँ पे आप ई रिजर्वेशन करवा सकते हैं। होटल की रिजर्वेशन, ट्रैवल टिकट्स की, मूवी टिकट्स की, कोई भी इवेंट्स या स्पोर्ट्स या मैचेस की रिजर्वेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस, अगर आपने रेलवेज की करवानी है तो रेलवे की साइट irctc.co, रेलवे रिजर्वेशन के लिए। मेक माई ट्रिप, आपके होटल्स की आपकी ट्रैवल एजेंसी की बुकिंग के लिए, किसी मूवीज़ के लिए, किसी शोज़ के लिए bookmyshow.com। यात्रा, आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आप ट्रांसपोर्टेशन होटल्स की बुकिंग यात्रा डॉट कॉम से करवा सकते हैं। आप कोई भी रिजर्वेशन करवानी है, एक टिकट चाहिए तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज होनी चाहिए, आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज़ कर सकें, नेट बैंकिंग हो आपके पास तो आप ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा सकते हैं। तो ये हमारा था ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सेशन 7। नेक्स्ट वी कंटिन्यू सेशन 8, इंटरनेट सिक्योरिटी। बेटा आजकल हम हर एक वर्क को ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो हमें ऑनलाइन इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में भी क्लियर होना चाहिए। आपके डिफरेंट अकाउंट बने होते हैं। इंटरनेट आवर पर्सनल, इंटरनेट पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जैसे आपकी नेम्स, आपके फैमिली मेम्बर्स के डिटेल, आपके पासवर्ड, आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के आपके अकाउंट्स के पासवर्ड। तो वो चीज़ों को सेव करना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। तो जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आप अपना पासवर्ड जो है, प्रिकॉशन टू बी टेकन टू इम्प्रूव, किस तरह से हम इंटरनेट की सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो कीप पासवर्ड सेव, आपको जो अपना पासवर्ड है वो सेव करना है। किसी भी अनवांटेड पर्सन को आप अपना पासवर्ड मत बताइए। पासवर्ड आपका कोई इजी ना हो कि कोई भी पर्सन उसको गैस कर सके।
स्पेशली आपका नेम या डेट ऑफ बर्थ, इस तरह के पासवर्ड या फोन नंबर, इस तरह के पासवर्ड नहीं रखने चाहिए। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कीजिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब आप पासवर्ड जब बनाते हैं तो आपके लोअर, अपर, नंबर्स, इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए पासवर्ड को बनाइए। डू नॉट यूज़ इजी टू गेस। ऐसे पासवर्ड मत बनाइए जो इजी हो गेस करना किसी के लिए भी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका हाउस नंबर, आपका फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। इफ़ यू डिसाइड टू यूज़ ए सिंपल पासवर्ड, अगर आप सिंपल पासवर्ड रखना चाहते हैं तो उसके बिगनिंग या एंड में स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करिए। राइट डाउन योर पासवर्ड। ऐसा ना हो कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड बना दें और आप उसको भूल जाए। तो अपने पासवर्ड को किसी सेफ प्लेस पे स्टोर करके रखिए। आपके जो पासवर्ड है डिफरेंट अकाउंट की यूनिक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने डिफरेंट अकाउंट बना रखे हैं और सभी अकाउंट के पासवर्ड आपने सेम दे दिए। अगर एक पासवर्ड गैस हो जाएगा तो आपके सारे पासवर्ड गैस हो जाएंगे। डू नॉट स्टोर योर पासवर्ड। आप उसको ब्राउज़र में मत स्टोर कीजिए, क्योंकि ब्राउज़र में क्या होता है बेटा, आपकी हिस्ट्री में आपके पासवर्ड स्टोर हो जाते हैं। यूज़ पासवर्ड मैनेज सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए जो आपके पासवर्ड को मैनेज करते हैं। और जब भी आप इंटरनेट पे वर्क करते हैं तो आपको अपने सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालने होते हैं कि आपके सिस्टम में जो है वायरस ना आ जाए। आप वायरस ना आ जाए तो आपको क्या इंस्टॉल करने पड़ते हैं, टाइम टू टाइम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है और उसको अपडेट करते रहना है। रेगुलर अपडेट योर एंटीवायरस। अब ये नहीं कि आपने एंटीवायरस सिस्टम डाल लिए और आप उसको अपडेट नहीं करें, आपको नेट से उसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करना होता है। यूज ए फायरवॉल। जब आप डिफरेंट इंटरनेट पे डिफरेंट रिमोट के लिए यूज कर रहे हैं तो एक आप फायरवॉल बनाते हैं। फायरवॉल क्या होता है, आपके इंटरनेट की सिक्योरिटी के लिए यूज की जाती है। डू नॉट ओपन अटैचमेंट। किसी अननोन अटैचमेंट को, अननोन सोर्स से अगर कोई भी मेल आई हुई है तो आप उसके अटैचमेंट को मत ओपन कीजिए। जैसे कई बार आपको फ्रॉड मेल आती है कि आपकी लॉटरी लग गई है, कुछ भी है, आप अपना बैंक की डिटेल दीजिए। तो इस तरह की मेल पे आपको कोई भी अटैचमेंट ओपन नहीं करनी और ना ही उन पे एक्शन लेना है। स्कैन ऑल द पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। आप प्रॉपरली जितने भी स्टोरेज डिवाइस यूज करते हो उसको स्कैन करते रहिए। रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ यूजर। आप नंबर ऑफ यूजर को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। एक जैसे ईमेल है उसमें कितने पर्सन यूज हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं आप। अपडेट ऑल द सॉफ्टवेयर रेगुलरली। अब अपने सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम उसको रेगुलरली अपडेट करते जाइए। डू नॉट यूज पायरेटेड। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, जो आप किसी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर की कॉपी लेते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर यूज नहीं करने चाहिए। आपको मैक्सिमम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए। आप बैकअप योर डाटा रेगुलरली। आप अपने डाटा का बैकअप लेते रहें टाइम टू टाइम। यूज डाटा इंस्ट्रक्शन। आपका डाटा सेफ हैंड्स में हो, रॉन्ग हैंड्स में ना जाए। मेक ए स्टार्टअप डिस्क। आप सारी प्रिकॉशन को यूज़ करें और अपने सॉफ्टवेयर को करप्ट होने से बचाते रहें। नेवर लीव योर कंप्यूटर अनअटेंडेड। अगर आप अपने कंप्यूटर पे आपने किसी भी चीज़ को खोल रखा है, जैसे आपने ईमेल वगैरह, तो उसको अनअटेंड ना करिए पब्लिक प्लेसेस पे। आप अपने हमेशा सिस्टम पे जब अपनी ईमेल वगैरह यूज़ करने के बाद उसको साइन आउट या लॉग आउट किया कीजिए। सिक्योर ट्रांजेक्शन। आपको प्रॉपर सिक्योर ट्रांजेक्शन यूज़ करनी है, प्रॉपर यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करना है जिससे आपके ट्रांजेक्शन सिक्योर है। क्लियर डाटा। आप ब्राउज़र जो खोलते हैं, आप जब ब्राउज़र जैसे आपने गूगल क्रोम खोला है तो ब्राउज़र पे क्या है, आपकी हिस्ट्री आ जाती है, आपने कौन कौन सी साइट विजिट किया। तो आप टाइम टू टाइम अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री को भी क्लियर कर सकें, करते रहना चाहिए, जिससे जो भी आपके सिस्टम पे बैठे उसको क्लियर ना हो कि आपने किस किस वेबसाइट्स में या कौन कौन सी साइट्स पे काम किया। उसके बाद आपको कहा है कि अपनी जो ब्राउज़र की हिस्ट्री है वो क्लियर कैसे करते हैं। तो डाटा में भी स्टोर।
जब आप इंटरनेट पे कुछ भी ओपन करते हो तो डाटा टेम्परेरी फाइल में स्टोर हो जाता है। कुछ इंटरनेट की फाइल्स बनती हैं, कुछ कुकीज़ क्या होती हैं, टेस्ट फाइल्स बनती है जब आप नेट खोलते हो। आपके यूज़र नेम, पासवर्ड, ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, ये सब कुछ आपकी कहाँ हो जाता है, ब्राउज़र में स्टोर हो जाता है। इफ दिस इंफॉर्मेशन फॉलोइंग, अगर ये इंफॉर्मेशन किसी रॉन्ग हैंड में पड़ जाए तो आपकी प्राइवेसी लीक हो जाती है। टू प्रिजर्व आवर प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए इंश्योर करना है ब्राउजिंग को आप टाइम टू टाइम क्लियर करें, यानी कि जो भी डाटा उसमें स्टोर हो रहा है आप उसको डिलीट करते रहें। तो अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करने के क्या स्टेप होते हैं, आप इंटरनेट ब्राउज़र पे जाइए, उसमें क्लिक ऑन द टूल टैग, टूल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्या एक ऑप्शन आती है, डिलीट, क्या ऑप्शन आती है, डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो यहाँ से आप आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपकी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये दिखाई दे रहा है, आपने टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपकी ब्राउज़र पे जितनी भी साइट्स आपने ओपन की हैं वो यहाँ से डिलीट हो जाती हैं और आपकी जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो भी डिलीट हो जाती हैं। मेक ऑप्शन, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स और वेबसाइट जो आप टिक करते हैं, क्लियर करते हैं, उनको टाइम टू टाइम डिलीट करना चाहिए। और कुकीज़ क्या होती है बेटा, टेस्ट फाइल होती है। नेट पे जब हम काम करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट फाइल्स होती हैं जिसको हम कुकीज़ बोलते हैं। वो फाइल्स भी आपको टाइम टू टाइम क्लियर करनी है और इंटरनेट ब्राउज़र की जाके हिस्ट्री को क्लियर करना है। तो इसके साथ ही हमारा सेशन 7 और 8 क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।